जंजीर। कहना बस बहुत हो गया ना यार, माफ कर दो मुझे, हो गई मुझसे गलती। मैं जानता हूं मुझे ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ, प्लीज मान जाओ ना यार। ये क्या बोल रही हो? ठीक है, अगर तुम्हें ऐसे ही बात करनी है ना तो मैं भी ऐसे ही बात करूंगा। ये क्या किया? टेप वापस दो मेरा। कहना जैसे तुमने इस टेप को बाहर फेंक दिया है ना, वैसे ही अपने गुस्से को भी बाहर फेंक दो ना, और ये टेप हटा दो अपने मुंह से। कहना आई एम रियली सॉरी। मैं तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, पर हालात ही ऐसे थे कि मैं क्या करता, गुस्सा आ गया। तुमने सब पे ऐसे इल्जाम लगाए थे और तुम्हारे पास कोई सबूत भी नहीं उन्हें साबित करने के लिए, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। सबूत तो अब भी नहीं है, पर क्या अब आपको भरोसा है हम पर? हमने काका, आलिया और चकोरी ताईजी पर जो इल्जाम लगाए हैं वो सच है। कहना मैं तुम पे भरोसा करना चाहता हूं, पर जब आपके भरोसे के साथ पर, लेकिन, किंतु, परंतु ना जुड़े हुए हो, तब हमारे मुंह से टेप भी हटेगा और हम बात भी करेंगे। Looking so pretty. अरे आलिया पगला गई है का? ये गहने वहने छोड़। अरे गहना के मुंह पे टेप लगाया, उसका दिमाग तो चल ही रहा है ना। अरे सोच, अगर उसको हमारे खिलाफ कोई सबूत मिल गया ना तो हमारा क्या होगा? शांत मेरी गदाधारी भीम, सब कुछ नहीं होगा। उसे हमारे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिलेगा, और वैसे भी उसका ध्यान आजकल हमारे ऊपर है का? वो तो काका जी के ऊपर है, उनके लिए पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है आजकल दिन भर। वैसे भी हमें उससे कोई खतरा नहीं है, उसे हमसे खतरा है, क्योंकि बहुत ही जल्द ना मैं आयुष्मान को उससे छीनने वाली। मैं इसको छीनने वाली हूँ। जितना आसान तुझे लग रहा ना उतना आसान है नहीं। वो गहना आयुष्मान का पीछा नहीं छोड़ेगी, और आयुष्मान में गहना को नहीं छोड़ेगा। समझ में आ रहा तुझे कुछ? आपकी राय किसी ने मांगी तो अपनी ये चोट है ना बंद करके रखो। मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, आप बस देखती जाओ। मैं आयुष्मान के दिमाग से खेलूंगी, उसे एहसास दिलाऊंगी कि गहना मुझसे जलती है, और उसी जलन के चलते ना वो मेरे ऊपर गंदे और भद्दे इल्जाम लगाती रहती है। उसके बाद एक वक्त ऐसा आएगा, आयुष्मान खुद उस गहना को अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक देगा, और इन सब में ना आपको भी मेरा साथ देना पड़ेगा। पागल है, मैं नहीं देने वाली साथ। हाँ, मना करो ना, मैं तो चाहती ही थी। वो तो वीडियोस मेरे फोन में अभी भी हैं, बेचारे सोच रहे हैं कि किसी को तो दिखा दूं। मैं दिखाऊं? नहीं, मैं साथ देगा।
बुआ जी, अब तो होने वाली दुल्हन है, आप वो वाला पहनिए, वो रंग ना आपके ऊपर बहुत खिलेगा। नहीं नहीं, ये वो मुझे याद है कि जानकी ने ना एक बार गुलाबी कलर की साड़ी पहनी थी तो बहुत खिली थी उस पर। तो जानकी ये वाली, ये गुलाबी साड़ी ही पहनना तुम। ये लड़की क्या बोल रही है? इन्हें कैसे पता कि इस कपड़े का रंग गुलाबी है? कहना का सवाल तो सही है। आपको कैसे पता कि इस ड्रेस का कलर पिंक है? आप तो देख नहीं सकते ना। हम पहले भी सही थे, हमने बिल्कुल सही आरोप लगाया था काका पे। अब तो आप सबको विश्वास हो गया ना कि ये देख सकते हैं। ये सब क्या है काका? क्या गहना सही कह रही थी? आप देख सकते हैं। मैं तो ये भी बता सकता हूँ कि ये वाली साड़ी हरी है और ये वाली पीली। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या है ना, जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं है। हम लोगों की जिनकी रोशनी नहीं होती, उनकी अपनी एक भाषा होती है। ये टैग पे ब्रेल में अक्षर लिखे हुए हैं, जिनको मैं पढ़कर बता सकता हूं इसका रंग। ये ब्रेल हम लोगों की भाषा है। गहना बेटा, और कितने इल्जाम लगाएगी तुम मुझ पर? मुझे तो अब लगने लग गया कि तुम मेरे अंधेपन का मजाक उड़ाने लग गई हो। नहीं काका, वो इससे गलतफहमी हो गई थी। अरे दुनिया की सारी गलतफहमी इसी का ही होती है, हैं? कल घर में इतना बड़ा तमाशा कर दिया, उससे इसको चैन नहीं पड़ा क्या? अभी भी गलतफहमी हो रही है। दीदी ने मुंह पे टेप लगा दी, फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। चाहती क्या है? क्यों पीछे पड़ी हम सबके सुख चैन के? रहने दीजिए ना। गहना को नहीं पता था कि भाई साहब ब्रेल भाषा की इस्तेमाल करके रंग बता रहे हैं। कमला, पता तो हमें भी नहीं था, तो क्या हमने भाई साहब पे आरोप लगाया? नहीं ना। अब जीजे ने इसके मुंह पे जब से टेप लगाया, जुबान चलने के बजाय पेन चल रहा, डायरी पे की चली रही है।
दीदी मैं थक गया हूं इसकी हरकतों से। आप बताइए क्या करना है। रुको राघव, ये गहना काहे बाज नहीं आ रही हो तुम अपनी हरकतों से? अरे बार बार वही बात देख रही हो, मन दुखता है इनका तुम्हारी हरकतों से। अब तो सुधर जाओ, आइंदा से हमको ये सब नहीं चाहिए, समझी? चलो साड़ियां देख लो। क्या सच में हम काका के बारे में गलत सोच रहे हैं? क्या वो सच में नहीं देख सकते या हमें कोई गलत फहमी हो गई? नहीं, हमें गलत फहमी नहीं हो सकती। ये काका बहुत सातिर है। हमने खुद अपनी आंखों से इन्हें वो सब करते हुए देखा है जो बिना आंख वाला इंसान कर ही नहीं सकता। तो अब अगर हमें इनका सच बाहर लाना है तो हमें काका से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ाना होगा हमारा दिमाग। इनसे एक कदम आगे चलना होगा अब हमें। कितना सुंदर सजा है, ऐसा बड़ा मजा आएगा डांडिया खेलने में। आपको पता है मेरा तो पहली बार है ना, तो हमने वीडियो में देख के ना बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है। चलो सब चलो, दिखाओ क्या सीखा है तुमने। आपको सिखाएंगे, ऐसे करके ऐसे चलिए तो। नहीं प्लीज यार, कब तक नाराज रहोगी मुझसे? आज इतना अच्छा दिन है और हमारी पहली नवरात्रि एक दूसरे के साथ। आज इस गरबे की रात को बहुत स्पेशल बनाना चाहता हूँ। छोड़ दो ना ये नाराजगी। ये आयुष्मान इतना कुछ होने के बाद भी लट्टू की तरह गहना के ही चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है। मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा ताकि आयुष्मान मुझ पर लट्टू हो जाए। क्या है यार, अब क्या तुम मेरी तरफ देखोगी भी नहीं? अरे आप दोनों तो होने वाले दूल्हा दुल्हन है, आप लोगों को तो डांस करना ही पड़ेगा। पगला गई हो क्या? इनकी हालत देख रही हो? अरे आप दोनों शर्मा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आपको डांस करना पड़ेगा। बुआ जी आप शर्माइए मत, चलिए। अरे आपको चलना पड़ेगा, चलिए 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 चलिए, देखो कितना मजा। आयुष्मान, डॉक्टर बाबू, हम आपसे नाराज हैं और हमारे बीच के सारे झगड़ों की जड़ ये काका है। और आप चाहे कुछ भी हो जाए, हम इन्हें गलत साबित करके ही रहेंगे। आज काका का सच सबके सामने लाने का यही तरीका है हमारे पास। बस
अब गरबा खेलने के समय हमें ये इंतज़ार करना होगा कि काका इस गोले में आ जाए। उसके बाद हम इस गोले के चारों तरफ बिछी बारूद में आग लगा देंगे और फिर काका घबराकर अपने आप को बचाने के लिए आग से वैसे ही निकलने की कोशिश करेंगे जैसे हम लोग करते हैं, जो देख सकते हैं। और फिर जैसे ही वो ये करेंगे सबको समझ आ जाएगा कि काका देख सकते हैं और तभी हम पानी डालकर इस आग को बुझा देंगे। बस हमें काका के उस गोले में जाने का इंतजार करना है ताकि उनका सच सबके सामने ला सके। इससे पहले कि बुआ जी काका से शादी करे हमें इनका असली चेहरा दिखाना ही पड़ेगा सबको। अंदर चले गए। अब हम जल्दी से गोले की चारों तरफ आग लगा देते हैं। अरे आग! अरे आग! आग! कोई बचाओ! अरे आग क्या? अब काका के चेहरे पे चढ़ा बुराई का चश्मा सबके सामने उतर जाएगा। देखा आप सभी लोगों ने, हमने कहा था ना आप सभी लोगों से कि ये देख सकते हैं। जैसे इन्होंने आग को देखा, अपनी जान बचाने के लिए छलांग मारकर ये कूद गए बाहर। अब तो मानते हैं ना आप सभी लोग कि काका अंधे होने का नाटक कर रही है, कितने बड़े झूठे हैं। अरे आग! अरे कोई बढ़ती पानी जा रही है। लेकर आओ। अरे कोई आग तो बुझाओ। संभाल के! ए जी अब संभाल के चिंता मत प्लीज! कीजिए, कुछ नहीं होगा। अरे कोई पानी लेके आओ मुझे। जल्दी बुझाओ आग को। बुआ जी भाई इसे साहब, जाने संभाल दीजिए। बुझाओ। आग कहाँ है? आग कहाँ है? ये गोले से बाहर छलांग काहे नहीं मार रहे? हे भोलेनाथ की आग! अरे कोई आग बुझाओ। बुआ जी आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा उन्हें। नहीं आयुष्मान, तुम नहीं बेटा, नहीं हम तुमको इस आग में नहीं जाने दे सकते। जी छोड़िए मुझे। नहीं मेरे बच्चे, हमारी बात सुनो। आयुष्मान, तुमको हमारी कसम। नहीं लल्ला। ये कहाँ डाल रही हो आग में कि आग और भड़क रही है? हटो पीछे, हटो कहते हैं हम। क्या हो रहा है? हमने तो पानी डाला था इसमें, तो पानी से आग कैसे बढ़ गई?
खुद को बहुत स्मार्ट समझ रही हो ना तुम कहना, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम क्या करना चाहती हो और मैं तुम्हारे प्लान को कभी सक्सेसफुल नहीं होने दूंगी। तुम बारूद बिछाकर आग को पानी से बुझाना चाहती हो ना, लेकिन इस बार ये आग बुझेगी नहीं, बल्कि इस पानी में कुछ ऐसा मिलाऊंगी जिससे आग बुझेगी नहीं बल्कि और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि इसके अंदर तुम्हारा और आयुष्मान का रिश्ता जल के राख हो जाएगा। शक करने तक तो ठीक था। अरे जीजी, ये तो भाई साहब को पूरा का पूरा जलाना चाहती है। कहाँ किया तूने? आयुष्मान, आप ठीक तो हैं? इनको लेकर चलो उधर। हे भोलेनाथ, हम क्या करना चाह रहे थे और ये हमसे क्या हो गया? माचिस, ये माचिस तुम्हारे हाथ में क्यों है? काहे? बताओ, जवाब दो हमको। हे भगवान, कहीं इसमें तो आग नहीं लगाई ना? ये आप क्या कह रही? गहना आग क्यों लगाएगी? क्यों नहीं लगा सकती? क्यों नहीं लगा सकती? जरूर ये भाई साहब के साथ कुछ बुरा करके अपनी बात को सही साबित करना चाह रही थी, वरना इसके हाथ में माचिस क्यों है दीदी? मेरी गहना ऐसा कभी नहीं कर सकती। उसे काका पे भले ही कितना शक हो, पर वो अपनी बात को सही साबित करने के लिए किसी बुजुर्ग इंसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कभी नहीं करेगी। और कहना, तुम चुप क्यों? तुम्हें लड़ना चाहिए ना खुद के लिए। जवाब दो, बता दो सबको कि तुमने नहीं किया ऐसा। चुप क्यों हो तुम? क्या आग तुमने लगाई थी? वाह, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, इसे दोष दूं या तुझे आयुष्मान, जो आंख बंद करके इस पे भरोसा कर रहा है? मेरी गहना कुछ नहीं कर सकती। आज तो इस लड़की ने सारी हदें पार कर दी है, देखो। मैं सही कह रहा था। जरूर जरूर इसने भाई साहब को टेस्ट करने की कोशिश की होगी, आग लगाकर ये देखने की कोशिश की होगी कि ये खुद को बचा पाते हैं कि नहीं। क्योंकि ये तो देख नहीं सकते। क्यों? सही कह रहा हूं ना मैं? अरे इससे जवाब काहे मांग रहे हो? सब थोबड़ा देख के पता चल सकता है कि ये सब सही है। जब इसे पता है कि भाई साहब जीजी के पति हैं, इस घर के सदस्य हैं, तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? बताओ। गहना, आज तूने बहुत गलत किया है। और ये कैसी गलत जिद लेकर के बैठ गई है तू? तुझे अंदाजा भी है कि क्या हो सकता था? अरे ये हमेशा से तो अपने बारे में ही सोचती थी। दुनिया जाए भाड़ में, इसको क्या फर्क पड़ता है? बताओ। कैसे समझाए हम आप सबको कि हमें अपनी नहीं, आप सबकी चिंता है। हम आप सबको काका के झूठ और धोखे से बचाना चाहते हैं, पर हमारी हर कोशिश बेकार हो रही है। और अब हम चाहकर भी सबको विश्वास नहीं दिला पाएंगे कि काका सही इंसान नहीं है बुआ जी के लिए। तू चुप क्यों है आयुष्मान?
वैसे तो बड़ा बचाव करता है अपनी बीवी का, अब कुछ बोल क्यों नहीं रहा? गहना, बेटा मैंने तुम्हारे साथ आज तक कुछ बुरा नहीं किया, फिर भी तूने मेरे साथ इतना बुरा किया। तुझे कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं सच में नहीं देख सकता हूं? इतना बुरा तो मेरे साथ जिंदगी में आज तक किसी ने नहीं किया जितना तुमने आज कर दिया। ए जी, जानती हो हमारा मन इस वक्त क्या कर रहा है? हमारा मन कर रहा है हम तुमको उसी आग के घेरे के बीच में खड़ा कर दे जिस आग के बीच में तुमने हमारे पति को खड़ा किया। कि तुम्हें भी पता चलना चाहिए ना, वो तपिश का होती है जिससे वो गुजरे हैं, वो घबराहट का होती है जो उन्होंने महसूस की है। शर्म नहीं आती तुमको? अरे दिखता नहीं है उनको, बुजुर्ग है वो, एक बार भी नहीं सोचा अपनी झूठी जिद के वजह से उनको आग के बीच में खड़ा कर दिया। ऐसी परीक्षा लोगी तुम? अरे बेशर्मी की हद होती है। आज हमने सोचा था कि गरबे के बाद खुद तुम्हारे मुंह से ही पट्टी निकाल देंगे, माफ कर देंगे तुमको, कहा सुना सब पहले का माफ, लेकिन नहीं, हमरे तरफ इन मौसम आंखों से देखना भी मत करना, तुम माफी के लायक ही नहीं हो। फिर तुमको तो क्या सजा दे हमारी समझ में नहीं आता। बस इतना कहते हैं कि आज के बाद हमरे पति के इर्द गिर्द भी भटकी ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। समझा दो इसको। क्या पागलपन था ये कहना? तुम चाहती हो कि मैं तुम पे भरोसा करूं? कैसे करूं मैं तुम पे भरोसा? आज तुमने एक अंधे बुजुर्ग आदमी को इतने बड़े खतरे में डाल दिया। अरे मुझे तो लग रहा है मैं जानता ही नहीं हूं इस गहना को। छोड़ो इसे, कुछ नहीं सुनना है मुझे। अरे कैसे बचाव करोगी? ये कहोगी कि जानबूझकर नहीं किया, ये नहीं करना चाहती थी तुम, गलती से हो गया, यही ना? अरे अब तो कम से कम मान लो कि वो नहीं देख सकते हैं। बहुत हो गया, कुछ नहीं सुनना है मुझे। अब तक मैं तुम्हारे मुंह से टेप हटाकर तुमसे बात करना चाहता था, तुम्हारी आवाज सुनना चाहता था, और आज जो तुमने किया है ना, उसके बाद मैं तुमसे बात तक नहीं करना चाहता हूं। और तुम्हारे भले के लिए एक आखिरी बार हाथ जोड़कर तुमसे विनती कर रहा हूं मैं कि अगर अब भी तुम्हारे मन में काका को लेकर शक है ना, तो प्लीज प्लीज उस शक को अपने मन से बाहर निकाल दो। काका नहीं देख सकते हैं, यही सच है। हमारा दिल जानता है कि काका देख सकते हैं, पर आपको कैसे विश्वास दिलाए हम इसका? हम कैसे वो समझाए आपको जो हमने अपनी आंखों से देखा है? काश कुछ ऐसा हो जाए जिससे आपको खुद ये पता चल जाए काका देख सकते हैं।
बेचारी गहना, कितनी कोशिश की उसने मेरा सच सामने लाने की, पर फेल हो गई। किसी ने उसकी बात पे भरोसा नहीं किया कि मैं अंधा नहीं हूं, मैं देख सकता हूं। पर सच तो यही है कि मैं देख सकता हूं। तुम्हें मेरे रास्ते का कांटा नहीं बनना चाहिए था गहना, क्योंकि क्या है ना, मेरे और जानकी के रिश्ते के बीच में जो भी आएगा मैं उसे रास्ते से ही हटा दूंगा। 25 साल पहले जानकी जिस परिवार के लिए मुझे छोड़कर गई थी, मैं उस परिवार को कभी माफ नहीं कर सकता। वैसे आधा काम तो मेरा विराज ने ही कर दिया था, इनका घर और बिजनेस मिट्टी में मिलाकर। जानकी को अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए मुझे बनारस जाना पड़ा और उसके पूरे परिवार को मैं यहाँ मुंबई ले आया। बाबूजी, तुम कौन हो बेटा? हम गहना है काका। आप सब मेरे घर पे चल के रह सकते हो? हम इस शहर में नहीं रह सकते, शहर के लोग हमें जीने नहीं देंगे। मेरा घर मुंबई में भी है, आप लोग सब वहां चल के रह लो मेरे साथ। मैंने इस बार सोच लिया था कि अगर जानकी ने अपने परिवार को हमारे रिश्ते के बारे में नहीं बताया तो फिर मैं एक एक करके सबको रास्ते से हटा दूंगा। और इसीलिए मैंने अपना पहला शिकार आयुष्मान को बनाया था। इसीलिए मैंने होली के दिन सबको नशे की गोलियां देकर बेहोश कर दिया। लेकिन गहना ने मेरी ये पहली कोशिश नाकाम कर दी। डॉक्टर बाबू, मैं समझ गया कि ये अपने परिवार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, इसलिए फिर मुझे गहना को मारना पड़ा। और फिर उसके बाद मैंने नकली पुलिस भेजकर आयुष्मान को किडनैप करवा लिया। मिस्टर आयुष्मान, आपको कुमारी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन फिर मुझे पता चला कि गहना तो मरी नहीं, जिंदा है। तो आयुष्मान को मुझे वहीं छोड़कर वापस आना पड़ा। गहना पर इतना बड़ा हमला देखकर मुझे लगा था कि वो डर जाएगी, लेकिन नहीं, उसको मुझ पे शक हो गया और फिर वो मुझ पर टेस्ट करने लगी। लेकिन मैंने उसके हर टेस्ट को फेल कर दिया। यहां तक कि आज भी मैं समझ गया था कि ये आग गहना ने लगाई है, इसलिए मैंने आग से बाहर आने की कोशिश ही नहीं की। आग कहां है? आग कहां है? जानकी, तुम्हारे बिना मैं सालों हर दिन हारा हूं, लेकिन अब मैं जीतूंगा। तुम्हें तो मैं पहले ही जीत चुका हूं। बस शादी करके तुम्हें अपना बनाना है और इस बार तुम्हारा परिवार बीच में नहीं आएगा, क्योंकि शादी करने के बाद मैं उन्हें एक एक करके अपने रास्ते से हटा दूंगा और सबसे पहले इस गहना को। तूने वो पानी को केरोसिन में बदला है? गहना सोच रही थी वो आग बुझाकर हीरोइन बन जाएगी, उल्टा आग और बढ़ गई और वो लोगों की नजरों में बन गई फिल्म। अरे तुझे क्या जरूरत थी सब करने की? हाँ, चुपचाप से आयुष्मान पे ध्यान देना। क्यों बिना मतलब का गहने से पंगे ले रही है? खुद तो डूबेगी, साथ में मुझे भी ले डूबेगी। गहना कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरा। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ और उससे क्या होगा, इसलिए फालतू में डरना बंद कीजिए और अपना दिमाग लगाना ना बंद कर दीजिए और चुपचाप मेरा साथ दीजिए। और अगर मैंने मना कर दिया तो तेरे साथ देने से? बहुत भूली हो यार, आप बार बार भूल जाती हो। मेरे हाथों में ना हमेशा खुजली होती रहती है आपको वो वीडियो दिखाने की, पर आप बोलो तो मैं दिखा सकती हूँ। हाँ हाँ, बार बार ना मुझे वो वीडियो की धमकी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मेरे पास भी एक वीडियो है, दिखाऊं? कौन सा वीडियो?
ये देख। ये आपके पास कैसे आया? लाइए, दीजिए, मुझे डिलीट करना है, दीजिए। अब समझ में आया? हाँ, ज्यादा वीडियो की धमकी मत देना। अब मिला है शेर को सवा शेर। ज्यादा नाटक करेगी ना, ये वीडियो मैं सीधा गहना को दे दूंगी, फिर भूल जाना आयुष्मान को। और सुन, जब मेरा मन करेगा तब मैं तेरा साथ दूंगी, समझी? बड़ी आई वीडियो दिखाने वाली। ताई जी, ताई जी। अरे क्या कह रहे हैं आप? कल तक तो आप ही जिद कर रहे थे कि शादी करके इस रिश्ते को सबके सामने पक्का कर देते हैं। अब आप ही शादी करने से मना कर रहे हैं। और क्या करूं जानकी, गहना जिस तरह से मुझ पर बार बार शक करती है, इल्जाम लगाती है, फिर क्या करूं? इस बार तो मेरी उसने जान ही खतरे में डाल दी। ठीक है, वो नहीं चाहती कि हम दोबारा इस रिश्ते में बंधे, तो फिर ऐसा ही सही। गहना के चाहने ना चाहने से क्या होता है जी? वो सुप्रीम कोर्ट की जज है कि उसने फैसला कर दिया, मान लेंगे। इस घर में एक ही इंसान का फैसला चलता है, हमरा। और हमने ये तय कर लिया है कि हम ये शादी करेंगे बस। मुझे लगता है कि जब से उसे पता चला है ना कि विराज का बाप मैं हूं, तो विराज का बदला मुझसे लेना चाहती है। अभी तो विराज यहाँ है नहीं, अगर वो यहाँ आ गया तो पता नहीं ये गहना क्या करेगी। क्या कह रहे हैं जी? विराज वापस आ रहा है? हाँ, कभी ना कभी तो आएगा ना। अब कब आएगा ये मुझे नहीं मालूम। मेरी तो बहुत दिन से उससे बात भी नहीं हुई। जानकी, तुम्हें लगता है कि जिस तरह से तुम्हारे परिवार ने मुझे अपना लिया है, वो विराज को भी अपना लेंगे? परिवार की बात तो बहुत दूर की है जी। हमको तो ये भी नहीं पता कि जो कुछ विराज ने किया उसके बाद हम उसे माफ कर पाएंगे कि नहीं। भोलेनाथ ही जाने कि आगे क्या होगा। हम बस उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भगवान, आगे जो भी हो अच्छा हो। तुम चिंता मत करो जानकी, अच्छा नहीं भी होगा ना तो मैं अच्छा कर दूंगा। मुझे नहीं खाना है, तुम खा लो, मैं सोने जा रहा हूं। बैठो। मैं नहीं खा रहा हूं क्योंकि मुझे भूख नहीं है। तुम क्यों नहीं खा रही हो? तुम्हें याद है ना, तुम मां बनने वाली, और खाओगी नहीं तो उसका असर बच्चे पे भी पड़ सकता है। अपने लिए नहीं, हमारे बच्चे के लिए खा लो। टेप हटाऊंगा नहीं तो खाओगी कैसे? चिंता मत करो, तुम खाना खा लोगी तो उसके बाद मैं खुद ही टेप लगा दूंगा। और तुम्हें मेरी कसम, इस बात पे प्लीज मुझसे बहस मत करना। कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करें शिकायत नसीब से। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है।
रो क्यों रही हो? रो मत। तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारे आंसू नहीं देख सकता। जानता हूं मैंने आज तुम पर गुस्सा किया है बहुत, पर तुमने गलती भी इतनी बड़ी की थी ना। आज जो कुछ हुआ, जो भी तुमने किया, मुझे लगा कि मैं इस इंसान को जानता ही नहीं, कि मेरी घृणा हो ही नहीं सकती। मेरी घृणा तो सबका ख्याल रखती है, तो किसी की जान को खतरे में नहीं डाल सकती। हम उन्हें खतरे में नहीं डालना चाहते थे, हम तो सिर्फ काका का सच सामने लाना चाहते थे। अब तो तुम समझ गई ना कि काका नहीं देख सकते, तो प्लीज उन पे शक करना छोड़ दो। बुआ जी ने हमारी खुशियों के लिए इतना कुछ किया है, आज कितने टाइम बाद उनकी जिंदगी में खुशी आ रही, तुम प्लीज उनसे उस खुशी को छीनने की कोशिश मत करो। वादा करो मुझे कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम काका के आसपास भी नजर नहीं आओगी। जल्दी से ये खाना खत्म करो और फिर ये टेप लगा लेना। नहीं चाहता कि बुआ जी तुम्हें ऐसे देखें और फिर तुम पे गुस्सा करें। पता नहीं लेकिन क्यों मन नहीं मान रहा है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है काका के साथ, और ये हम पता लगा करके रहेंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।